राजघाट स्थित गांधी दर्शन आर्ट गैलरी में आयोजित थ्रेड्स ऑफ फ्रीडम राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी कला प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। अकत्वा आर्ट्स फाउंडेशन के इस आयोजन में विभिन्न कला विधाओं के कलाकारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर क्यूरेटर सलोनी वाथवा और इंडियन यूथ कोऑपरेटिव के प्रेसिडेंट हर्ष मुकेश भाई संघानी ने कलाकारों के लिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का ऐलान किया। इस सोसाइटी के माध्यम से कलाकारों को पहचान, मार्केट और वैश्विक मंच देने का लक्ष्य रखा गया है। मैं सबकी आभारी हूँ कि इतने सालों से आप एकत्व आर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, उसको इतना प्यार दे रहे हैं और हमारे हर एग्जीबिशन के अंदर कहीं ना कहीं किसी भी रूप के अंदर एक सहारा देते हैं। और एकत्व हमने इसीलिए स्टार्ट किया था कि हम आर्टिस्ट को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सके और उसी हित के लिए हमने एक आज गांधी दर्शन में बैठ के एक चीज का इनॉग्रेट करना चाहते हैं, अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, जो आर्टिस्ट गण हित के लिए हम कार्य करना चाहते हैं। एकत्व आर्टिस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इंडिया की पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी, जिसके अंदर आर्टिस्ट ही खुद ही मालिक होगा उसका। I have been closely associated with cooperatives. I am the current president of the International Cooperative Alliance Youth Committee और मैं cooperative संस्था के साथ ही काम करता हूँ। मेजरली मेरा फोकस युवा सहकारिता में रहता है, लेकिन मैं एकत्व के साथ भी बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ। इवन मैं हर बार एग्जीबिशंस में भी आता हूँ। इस बार मैं जब एग्जीबिशन में आया, जब मैं पूरा देखा, तो मैंने सलोनी जी से एक चीज़ बोली कि कांट वी हैव अ आर्टिस्ट कोऑपरेटिव इन दिस कंट्री, क्योंकि आर्टिस्ट को व्हाट आई हैव बीन सेइंग ऑफ लेटली इज कि आर्टिस्ट हैज बीन लूजिंग स्पेस फॉर देयर क्रिएटिव फ्रीडम। बहुत ज्यादा कॉमर्शियलाइजेशन होता जा रहा है। आई एम श्योर यू ऑल आर आर्टिस्ट, सो यू वुड बी नोइंग मोर अबाउट दिस सिचुएशन देन मी। और उनको फ्री स्पेस नहीं मिल रही है, कॉमर्शियलाइज मार्केट के हिसाब से उन्हें सब करना पड़ रहा है। तो मैंने उनको एक रिक्वेस्ट की, कांट वी हैव अ आर्टिस्ट कोऑपरेटिव इन दिस कंट्री, कि जहां पे वो अपने आप अपना उन्हें जो आर्ट बनाना है, उन्हें जो एक्सप्रेस करना है, तो अपने आप बनाना है, वो बनाएंगे। वो हम उन्हें सेल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। उसकी वजह से क्या है, डेमोक्रेटिक एक प्लेटफॉर्म ऐसा बनेगा जहां पे सारे आर्टिस्ट जुड़ के एक मार्केट प्लेस बनाएंगे। और ये आई एम नॉट श्योर कि इंडिया में कहीं पे भी ऐसा कोई इनिशिएटिव अभी तक हुआ है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय लेवल का आर्टिस्ट कोऑपरेटिव, जैसे भारत टैक्सी बना ऑफ लेटली, अगर आपने कहीं पे सुना है, जहां पे ओनर्स सारे टैक्सी ड्राइवर्स है, वैसे हम आज ऐसा एक इनिशिएटिव शुरू करना चाहते हैं जहां पे सारे आर्टिस्ट ही ये कोऑपरेटिव के ओनर है, वही इनके मैनेज करेंगे, वही इनको आगे ले जाएंगे। कोऑपरेटिव्स में यूजुअली 2 फीमेल्स के लिए रिजर्वेशन होता है। मैंने देखा बहुत सारे मेरे ट्रांसजेंडर दोस्त वो भी इधर मेहनत करते हैं, वो भी आर्टिस्ट है। तो हम इस इनिशिएटिव में वी वांट दे आल्सो पार्टिसिपेट वेरी एक्टिवली। हम इनके लिए एक रिक्वेस्ट करके हम ऐसा करेंगे कि 2 सीट्स उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो होंगे वो उनके लिए रिजर्व रखेंगे, कि वो भी हमारे साथ जुड़ सके और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। ये एक इनिशिएटिव सिर्फ विजुअल आर्ट्स के लिए नहीं है, इसमें सारे डिविजन्स रखेंगे। आज कोई थिएटर करता है, कोई पेंटिंग करता है, म्यूजिक, सारी चीजों को हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे जो अमलगमेशन ऑफ ऑल द आर्ट्स, इट वुड बी वन प्लेटफॉर्म। ऑल्सो हमारा तो इच्छा ये भी है कि अगर हम इसे आगे जाके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ जोड़ के इंटरनेशनल लेवल पर आर्टिस्ट को, जैसे हम कॉप टू कॉप ट्रेड बोलते हैं, वैसे हम कॉप टू कॉप आर्ट एग्जीबिशन कर सके और इन्हें भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स दे सके, ये हमारी इच्छा है। तो मैं ऐसी आशा करता हूं कि आज एकत्व आर्टिस्ट कोऑपरेटिव को हम जब शुरू करने जा रहे हैं, तो सारे आर्टिस्ट हमारे साथ जुड़े, हमें सपोर्ट दे, हमें नहीं आर्टिस्ट कम्युनिटी को सपोर्ट दे। जिस इनिशिएटिव की चर्चा अभी हमने सुनी, ये बेहद महत्वपूर्ण है कि जिस फ्रैटर्निटी को आप सब रिप्रेजेंट करते हैं, उसका देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कला जगत हमेशा समाज को बहुत कुछ देता आया है और कोई भी ऐसी नई इनिशिएटिव जिससे इस फ्रैटर्निटी को आगे बढ़ने का मौका मिले, हमें लगता है कि बहुत ही अच्छी पहल है और इस पहल के साथ जितने भी आर्टिस्ट हैं उन सबको जोड़ना चाहिए। एक चर्चा इन्होंने करी कि ये इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ भी कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि कल्चर जो है, मिनिस्ट्री इज दी apex body in the country to promote the culture, art and literature, etc.
और ये संस्थान भी जो है ये कल्चर मिनिस्ट्री का ही एक पार्ट है। Although it's an autonomous organization working under the directly able guidance and chairmanship of the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi जी। However, ये पहल जो है जरूर मुझे लगता है कि मंत्रालय के स्तर पर भी इसकी चर्चा होगी, और एज ए डायरेक्टर ऑफ दिस रिनोन्ड इंस्टीट्यूशन, एज फार एज आई नो कि कल्चर के अंदर पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 43 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसका भी प्लेटफॉर्म मेरे पास है। मैं उस ग्रुप का हिस्सा भी हूँ, बीइंग द डायरेक्टर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी हमारी मीटिंग होती है इन द मिनिस्ट्री, तो व्हाट एवर इनिशिएटिव इज बीइंग टेकन, सो ऑफ कोर्स आई विल ट्राई हार्ड कि इस इनिशिएटिव को मैं उस फोरम पे भी रख सकूं। कई ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनको कल्चर सेक्रेटरी भी है, सर को भी हम लोग बड़े क्लोजली एसोसिएटेड हैं। जितने भी ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स हैं, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री इज द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। तो हमारी भी फंक्शनिंग में मैडम का बड़ा योगदान रहता है। बाकी जितने भी डायरेक्टर्स हैं, जॉइंट सेक्रेटरी हैं अलग अलग विंग के, उन सबसे हमारी बातचीत होती रहती है। तो ऑफ कोर्स ऐसी सोसाइटी का बनना हमें लगता है कि कला जगत के लिए एक बड़ी अच्छी पहल होगी। आप सबकी भागीदारी होगी तो आप भी लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे, तो हमें लगता है कि कला का बेहतर तरीके से उत्थान हो सकेगा। और ये जो फ्रैटर्निटी है उनको एक साइकोलॉजिकल एंड एक इमोशनल एक अटैचमेंट भी होगा इस संस्था के साथ। बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं जो आप सब देख पाते होंगे। आर्टिस्ट जो है कई चुनौतियों का सामना भी करता है, गैलरी की अवेलेबिलिटी से लेकर बहुत ऐसे और भी एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे कई चैलेंजेस हैं जिनको फेस करना पड़ता है। तो हमें लगता है कि आप सब यदि इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो ज़रूर आगे आने वाला समय अच्छा होगा। कई चैलेंजेस जिसकी मैं चर्चा कर रहा था कि कई ऐसे जगह पे आप लोग दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे भाई साहब जबलपुर से आए हैं और मैं चूँकि कार्य क्षेत्र जबलपुर रहा है, मैं जबलपुर से ही यहाँ आया हूँ। तो कई ऐसे छोटे छोटे जगह हैं जहाँ पे कला को उस तरीके से लोग उस संदर्भ में नहीं लेते, कईयों की समझ कम होती है। आर्टिस्ट की तो अपनी दुनिया है, अपना इमेजिनेशन है, अपने उस इमेजिनेशन को रियलिटी के साथ जोड़ने का काम है कला जगत का। तो यहाँ पे भी दिल्ली के अंदर भी कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप एग्जीबिशन में अपनी आर्ट को भेजते हैं, कई लोग उठ के यहाँ पे आते हैं। तो इसमें फाइनेंशियली कॉन्स्टेंट भी है, इंडिविजुअल को भी अपना आर्ट भेजने में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन आती है। और आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है कि जो भी एग्जीबिशन है उसमें से जो आर्ट वर्क है उसको अप्रिसिएशन मिले, वो बिके, जिससे कि उनको एक सेटिस्फैक्शन हो कि चलो उनका जो आर्ट है उसको लोग वो कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसी सोसाइटी का बनना हमें लगता है कि फाइनेंशियली भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म का अवेलेबल होना बड़ा अच्छा संकेत है, और मैं इसकी सराहना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब इससे जुड़ेंगे और इसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे।